वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आमिर नसीम, जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कानून गुरुज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट और एडवोकेट को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। सर, आप आज आए, अपने टाइम स्पेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स। जी सर। सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, हमारे व्यूवर्स स्लाइटली आपकी जो लिटिगेशन जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैडम, मेरा रजिस्ट्रेशन ईयर 2008 का है। दिल्ली बार काउंसिल में मैं रजिस्टर्ड हूँ। 2008 से मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और नियर अबाउट मुझे 14 ईयर्स हो चुका है मेरी लिटिगेशन सर्विस को, प्रोफेशन को, मेरे लिटिगेशन प्रोफेशन को। और इस पूरे दौर में 14 साल के जर्नी में मैंने सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर्स, टैक्सेशन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और भी 2-3 इस तरीके के जो स्पेसिफिकली टॉपिक्स हैं उस पर मैंने मैटर्स किए हैं। बेसिकली मैं सुप्रीम कोर्ट में वगैरह प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स वगैरह में भी अपीयर होता हूँ। उसमें जाके उसमें डिविजन्स हो जाते हैं। हाई कोर्ट में जो है सिविल और क्रिमिनल का डिवीजन हो जाता है और लोअर कोर्ट्स में बेसिकली सिविल क्रिमिनल का डिवीजन होता है। इसके अलावा और भी इसके जो है छोटे मैटर्स होते हैं जो कि कोर्ट्स में रन किया करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो अभी तक का ऐसा कौन सा मेमोरेबल आपका एक्सपीरियंस रहा है जो आपको अभी तक ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा बहुत लैंडमार्क टाइम था या मेमोरेबल टाइम है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट केस था जैसे डील करने के बाद में आपको ये लगता है कि नहीं, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट केस था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया? वैसे हर दिन नया होता है एडवोकेट के लिए। देर इज नो पीक इन एडवोकेसी, बट स्टिल एक 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 आधा केस हमारी लाइफ का एक मेमोरेबल होता ही है। वन ऑफ द मोस्ट सुलेखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एक मैटर था जो कि शाहजहांपुर का मैटर था। इस मैटर में माइंस की डिगिंग होती थी जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो है इसकी जो है क्या नाम है लाइसेंस इस पे कैंसिल कर दिया था। हमारे क्लाइंट का जो लाइसेंस था वो कैंसिल किया गया था। उसके बाद इसी मैटर में सेम कॉज ऑफ एक्शन लेते हुए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट दोनों में फाइल की गई थी, जिसमें जब लिटिगेशन वहाँ पेंडिंग होने के बावजूद भी जो है वो टिगिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिटर्न में ऑर्डर फाइल किए थे कि अब जो है ये लाइसेंस इनका कैंसिल किया था और इनको नहीं किया परमिशन दी जाएगी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में इसमें एसएलपी फाइल की। जब स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल की तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस जारी की। नोटिस जारी करने के बाद वो मैटर जो है काफी दिनों तक की पेंडिंग रहा। स्टेट ऑफ यूपी उसमें जो है काउंटर में आई। जब वो काउंटर में आई जो उसका काउंटर के बाद हमने उस पर रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद जो जब वो मेन उस पर जो है फाइनल हियरिंग पे आया तो वो फाइनल हियरिंग उसकी चलती रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द लास्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था कैंसिलेशन का, उसको कोर्ट ने जो है इन्फेक्शियस कर दिया। उसको जो है मना कर दिया कि ये जो है ऑर्डर जो है अकॉर्डिंगली लॉ नहीं है, इसलिए इनका जो है लाइसेंस बहाल रखा जाए। ये सुलेखान बिल्कुल। सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है एक रिपोर्टेबल जजमेंट है ईयर ऑफ 2016 का। दैट्स गुड टू नो दैट। और जो यंगस्टर्स जो हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स, उनके लिए डेफिनेटली आप एक इंस्पिरेशन होने वाले हैं, क्योंकि एक 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 जर्नी जो रहता है एडवोकेट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्पेशली जब वो इंस्पायर करता है एस्पिरेंट्स को, अपकमिंग लॉयर्स को, और जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लॉ के टच में नहीं है, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीजें। तो सर, बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, विच इज एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। तो सर, ये स्पेशल लीव पिटिशन एग्जैक्टली क्या है और क्या इसका जुरिस्डिक्शन होता है, एंड क्या इसका ऑब्जेक्ट होता है? आई मीन क्यों ये फाइल की जाती है? Special leave petition under you can file under Article 136 in the Supreme Court of India against the impugned order or the any high court judgment. You can move in the Supreme Court of India. स्पेशल लीव पिटीशन बेसिकली क्या होता है कि ये स्टैट्यूट लॉ को जो है के जो है अगेंस्ट में अगर आपको जा सकती हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर नोटिस इशू कर सकता है कि ये जजमेंट जो है फाइनली जो है लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का ये गलत है या ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको डिसाइड नहीं किया गया हाई कोर्ट ने। स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 जब ये फाइल होती है तो ये डिग्री के खिलाफ क्रिमिनल मैटर्स। स्पेशल लीव पिटीशन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल होती है, एक स्पेशल लीव पिटीशन सिविल होती है।
सिविल मैटर्स में आप डिग्री के खिलाफ आ सकते हैं, जो है सिविल जजमेंट्स के खिलाफ हाई कोर्ट्स के आ सकते हैं। इसका ये ऑल ओवर इंडिया में जो है जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। और क्रिमिनल मैटर्स में ये है कि आप जो है इसमें बेल में आ सकते हैं, कन्विक्शन में आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है कि जो और भी क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। 482 के अगेंस्ट में आप आ सकते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को या उसको जो है गलत ठहरा के जो है अपना जो है उस पर ऑर्डर पास कर सकता है। सपोज कि अगर एक क्रिमिनल मैटर है, उस क्रिमिनल मैटर में किसी क्रिमिनल मैटर में किसी को कन्विक्शन हुई है 20 साल की या 24 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है किसी तरीके का, व्हाटएवर, एक इम्प्रिजनमेंट कन्विक्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मान के चलते हैं, अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन में आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को पूरी तरीके से सुनने के बाद उस पर जो है वो इशू नोटिस कर सकती है स्टेट के अगेंस्ट में कि आप इसमें हमें जवाब दीजिए कि आपने इस मैटर को किस एंगल से जो है किया था, जो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है अवार्ड की गई है, क्या ये सही है या गलत है। इसमें स्टेट काउंटर में आती है दोबारा, जब वो काउंटर में आती है तो उस काउंटर में वो अपना रिप्लाई फाइल करते हैं। सॉरी, काउंटर रिप्लाई एक ही चीज है, रिप्लाई फाइल करते हैं, जब वो रिप्लाई पे उस पर काउंटर एफिडेविट भी फाइल हो सकता है। उसको फाइनली वो जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर्स होते हैं कि वो उस कन्विक्शन को नल एंड वर्ड भी कर सकता है, उस कन्विक्शन को खत्म भी कर सकता है, उस कन्विक्शन को जो है कम भी कर सकता है। ये बेसिकली इस एसएलपी क्रिमिनल्स में होता है। जब ये एसएलपी क्रिमिनल्स जो होती है उसको पहले तो सुना जाता है, उसके बाद कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि इस पर नोटिस इशू की जाएगी या नहीं की जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल सर। तो सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसएलपी? यानी कोई भी प्रोविजन होता है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो होता ही है, तो एसएलपी का क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस, एसएलपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ये मेंशन है कि आप किसी भी स्टैट्यूट लॉ जो आईपीसी, सीआरपीसी या किसी भी स्टैट्यूट लॉ सीबीसी वगैरह किसी भी उसके खिलाफ जो है, अगर आपको कोई हाई कोर्ट का जजमेंट आया है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल राइट है, एक तरीके से अगर देखा जाए एक सिटीजन ऑफ इंडिया का एक इंडिविजुअल राइट है, जो कि इंडिविजुअल राइट सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्टेड करने की बात करता है और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अगर कोई भी सिटीजन किसी भी चीज से कन्विक्शन से या किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है, जब वो सुप्रीम कोर्ट मूव करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको माइनॉरिटी ऑब्जर्व करता है कि क्या ये जो पटिशनर है क्या इसकी बात सही है या नहीं है, ये अकॉर्डिंगली लॉ इसका जजमेंट पास किया गया है या नहीं किया गया है। अगर अकॉर्डिंगली इसका जजमेंट नहीं पास किया गया है तो उसके खिलाफ जो है वो जो है उसको रिलीफ देने के लिए अंडर आर्टिकल 136 में क्लाइंट जो है मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके सर। तो सर क्रिमिनल केसेस में किस तरीके से एसएलपी फाइल की जाती है? जी क्रिमिनल केसेस में क्या एसएलपी क्रिमिनल केसेस में एसएलपी किस तरीके से फाइल की जाती है, या क्रिमिनल फाइल केसेस के कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं जब एसएलपी फाइल की जाएगी? क्राइटेरिया सिर्फ बेसिकली एक ही है कि हाई कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, जिसको यहाँ पे इम्प्यून ऑर्डर कहा जाता है। इम्प्यून ऑर्डर मतलब ये होता है कि वो इम्प्यून ऑर्डर किसी भी तरीके का, चाहे वो बेल रिजेक्शन का हो, चाहे वो क्वेश्चन का रिजेक्शन का हो, चाहे वो कन्विक्शन का हो, किसी भी चीज का हो, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज बेसिकली करना, सुप्रीम कोर्ट में आना, उसको जब आएंगे तो वो एसएलपी में ही आएंगे अंडर आर्टिकल 136। यही एक प्रोविजन है जो एक राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। बिल्कुल सर। तो सर अगर एसएलपी डिसमिस हो जाती है तो उसके बाद में कोई वे आउट रहता है पार्टी के पास में? अंडर आर्टिकल 137 का क्लाइंट जो है उसमें पटिशन जो है, या क्लाइंट आप कह लीजिए, उसमें 137 में वो पटिशन में जा सकता है। उसके बाद जो है वो क्यूरेटिव पटिशन में जा सकता है। बेसिकली ये जो है क्रिमिनल मैटर्स में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, जिसमें फांसी हो जाती है जिन लोगों को, वो क्लाइंट्स बेसिकली मूव करते हैं, रिव्यू पिटीशन में मूव करते हैं, क्यूरेटिव में मूव करते हैं। इसके बाद जो आपके पास रेमेडी बचती है वो मर्सी पिटीशन की बचती है, जो कि मर्सी पिटीशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली है। सर ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? एक ही टॉपिक मैडम डिस्कस करिए, एसएलपी पे वापस आइए, क्यूरेटिव पे मत जाइए। सर क्यूरेटिव पे थोड़ा सा 2 लाइन बता दीजिए, बिकॉज ये इससे कनेक्टिंग हो जाएगा, मुझे दोबारा फिर कभी किसी से इस तरह से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्लाइड 2 लाइन में आप बता दीजिए क्यूरेटिव पिटीशन।
गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था जिसमें कि एक रिव्यू के बाद जो है सारी उसकी रेमेडीज जब क्लाइंट की बंद हो जाती है तो उसको चैलेंज किया गया था। उस चैलेंज करने पे ये बताया गया कि आप जो है क्यूरेटिव प्रेडिक्शंस में आ सकते हैं। क्यूरेटिव प्रेडिक्शन बेसिकली एक तरीके का रेमेडियल बेस है जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत आराम से सुनता है और बहुत आराम से देखता है। उस रेमेडी को जो है देने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। क्या आप जो जजमेंट पास किया गया है एसएलपी स्पेशली पिटिशन में या रिव्यू पिटिशन में जो भी जजमेंट पास किया गया उसको वो जजेस जो है खुद ब खुद दोबारा उसको रिव्यू करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है जो हमने दिया है। यही क्यूरेटिव पिटिशन है। बिल्कुल सर। और सर ये एसएलपी पिटिशन जो है अपना, इसमें वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस ही जो है लैंडमार्क होते हैं, यानी जो जजमेंट्स जो होते हैं वो सारे लैंडमार्क होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट केस जो है आपकी नजर में, कौन सा केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक किसी भी लॉयर को एटलीस्ट उन केसेस को देखना चाहिए जब वो एसएलपी फाइल करते हैं? एसएलपी मैडम जब फाइल करते हैं तो उसमें लैंडमार्क जजमेंट एक अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बराबर जो है जजमेंट्स जो है डिलीवर किए जाते हैं जो कि दो तरीके के होते हैं। एक रिपोर्टेबल होता है, एक नॉन रिपोर्टेबल होता है। रिपोर्टेबल जो जजमेंट्स होते हैं उनको जो है मेंशन किया जाता है। कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स कहलाते हैं, जैसे डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस तरीके के लैंडमार्क जो जजमेंट्स होते हैं जिसमें लॉ लेट डाउन किया जाता है, जिसमें लॉ सुप्रीम कोर्ट पुट अप करता है और साफ तौर पे ये कहता है कि ये कानून के खिलाफ है और ये जो है ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ है, इसलिए जो है ये हम लैंडमार्क जजमेंट हमारा है जो कि एक स्टैट्यूट को जो है प्रोविजन को एस्टेब्लिश करने की बात करता है। बिल्कुल सर। तो सर अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, मतलब इस टॉपिक से हटके मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनने के लिए, एंड सेकंड थिंग, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइलिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है वो हम जब कोर्ट में जाते हैं तभी हम सीखते हैं, एंड इसका आंसर हमें किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली फाइलिंग होती कैसे है, क्योंकि स्टार्ट सभी के मन में डाउट रहता है कि जैसे लोअर कोर्ट में फाइलिंग होती है वैसे सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग होती है, लेकिन प्रोसेस जो है वो पूरा डिफरेंट है, तो वो किस तरीके से होता है? लोअर कोर्ट में बेसिकली फाइलिंग्स नहीं होती हैं। लोअर कोर्ट में एक दूसरे तरीके की फाइलिंग्स होती हैं जो कि काउंटर में होती हैं, और उसके अलावा जो है क्रिमिनल मैटर्स में तो बेसिकली एप्लीकेशन से पुटअप की जाती है। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जाती है, बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, हाई कोर्ट में बेसिकली रेट पिटीशन आ जाती है, पिटीशन क्रिमिनल सिविल आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइलिंग का प्रोसेस है वो बहुत नॉमिनल, वो बहुत नॉर्मल है। कोई ऐसा बहुत वो हैक्टिक नहीं है कि उसका है। उसमें जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं एडवोकेट। एडवोकेट ड्राफ्ट करने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट से सिग्नेचर करवा लेते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी फाइल किया जाता है। जब वो रजिस्ट्री फाइल किया जाता है तो रजिस्ट्री उस मैटर को पूरी तरीके से चेक करती है। चेक करने के बाद उसमें ऑब्जेक्शन मेंशन कर देती है। जब वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाते हैं तो फाइनली उस मैटर्स को जो है कोर्ट वो मैटर लिस्ट कर देती है। लिस्ट करने के बाद वो कोर्ट में भेज। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आपके जो आंसर्स हैं हमारे अपकमिंग लॉयर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। सर इसमें मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूंगी कि कानून गुरुज से आप रिसेंटली जुड़े हैं, तो आपकी नजर में कानून गुरुज और इस तरीके के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरीके से लॉयर्स को हेल्प करते हैं एज ए लिटिगेशन करियर में? नए कमर्स, नए स्टूडेंट्स और नए एडवोकेट्स को बहुत हेल्पफुल है, जो कि ये आज की डेट में जैसे अभी 2 साल तक के लॉकडाउन और ये सब इसकी वजह से जो है बहुत डिस्टर्बिंग रही सबकी लाइफ। और सब ज़्यादातर मोबिलाइज रहे, अपने अपने वर्क को जो है मोबिलाइज करते रहे। तो इसलिए ये कानून गुरु जो बना हुआ है पोर्टल, ये बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया आपने। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई हाईली अप्रिशिएट टू यू दैट यू टेकन अ big step for new generations and for newcomers, especially for law students. Students of law must be see all this kind of video to improve their knowledge. And thank you so much, sir, for your time and for your valuable answers.